शुक्रवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस तरह के संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें, 19-20 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स भी इस समय 41,000 के करीब 37 अंकों की स्ट्रेंथ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ नास्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालिए तो यहां पर भी हम देख रहे हैं 58-60 अंकों की स्ट्रेंथ है। एशियन मार्केट्स में हम देख रहे हैं कुछ मिला जुला सा कारोबार दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके महज 25 अंकों पर है। बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वो सब लाल निशान में कुछ कमजोरी के साथ खुलते नजर आए हैं। प्रेशर कमोडिटी स्पेस में भी दिखाई दिया है। कच्चा तेल, सोना, चांदी, मेटल सब लाल निशान में कारोबार करके कल बंद हुए हैं और आज भी यहां पर दबाव दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और कहां रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? क्योंकि बहुत अलग अलग किस्म के डेटा आ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी काफी उठापटक वाला दिख रहा है। क्या हुआ? थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है रिकॉर्ड लेवल्स पर। ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं आया या चिंता बाजार के लिए नहीं आई है, बट जो पिछले कुछ दिनों से हम रोटेशन देख रहे हैं, एक तो वो चल रहा है बाजारों में, दूसरा कल ऊपरी स्तरों से हमने मुनाफा वसूली भी आती हुई देखी। नरम संकेत हैं, ऐसे कोई खराब संकेत नहीं आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी आपका स्टेबल दिख रहा है, जापान आपका स्टेबल दिख रहा है, बट हाँ कल नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अमेरिकी बाजारों में गिरावट जरूर आते हुए दिखी। डाउ की 6 दिन की तेजी पर ब्रेक लगाए। पिछले 3 दिनों से जो डाउ की रिकॉर्ड की हैट्रिक बन रही थी उस पर भी आपने ब्रेक लगते हुए दिखाए। रिकॉर्ड तो कल भी बना है, बट उसके बाद काफी तेज आपने गिरावट आती हुई देखी है। तो ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो लगभग 700 अंक आपको डाउ गिरते हुए दिखाए नया रिकॉर्ड बनाने के बाद। वैसे 550 अंकों की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखा और डेज लो पर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे हैं। 0.1% की गिरावट आपने S&P 500 और नास्डैक में भी आते हुए देखी है। रसल 2000 की कल जमकर पिटाई हुई थी, 0.2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आप आते हुए दिखी। तो रसल 2000 और स्मॉल कैप्स के लिए कल थोड़ा खराब था। विक्स जो है इनका ये 10% उछलकर करीब 3 महीने की ऊंचाई पर भी आते हुए दिखा है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ी है बाजार में, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आपने आते हुए देखी है। इनफैक्ट 11 में से 10 सेक्टर्स कल आपके नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग प्रेशर एक अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। एक तरह से मुनाफा वसूली है, जो रोटेशन का ट्रेंड चल रहा है वो आपको दिख रहा है। दिग्गज आईटी शेयर्स में बिकवाली आपको कायम है। कल लगभग सारे दिग्गज आईटी शेयर्स गिरे हैं, बट उसके सामने जो सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वहां पर निचले स्तरों से आपने खरीदारी आती हुई देखी है। नेटफ्लिक्स के कल नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे, बट गाइडेंस ने थोड़ा निराश किया है। तो आज देखते हैं मार्केट्स में कैसा रिएक्शन आएगा। थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, जो ट्रंप साहब और बाइडेन साहब दोनों के कॉमेंट्स हैं चाइना और ताइवान को लेकर, वहां से थोड़ी चिंता जरूर बन रही है बाजार में। थोड़ा रोटेशन का माहौल है और ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती देखी। कोई ऐसा एक स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है, बट हाँ बिकवाली थोड़ी ज्यादा है। उम्मीद से तो डेफिनेटली ज्यादा ही कल गिरावट हुई है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बात करें तो यूरोप में मिला जुला कारोबार था। कल ईसीबी की पॉलिसी आई थी, दरों में कोई बदलाव नहीं किया, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। एक रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, बाजार अनुमान लगा रहे कि इस साल 2 और रेट कट होने चाहिए, बट फिलहाल ईसीबी ने कोई पॉलिसी एक्शन कल नहीं लिया। करेंसी मार्केट्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हल्की रिकवरी हुई है 4 महीने के निचले स्तरों से, बट कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। सोना भी ऊंचाई से करीब कल $40 आपको फिसलते हुए दिखा है। चांदी में 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर कारोबार हो रहा है। कच्चा तेल आपका सपाट है। बेस मेटल्स में भी आपको सुस्ती बनी हुई है। तो कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ है जहां तक ज्यादातर एसेट क्लासेस का सवाल है, बट हाँ अमेरिकी बाजारों में थोड़ी उम्मीद से ज्यादा ही गिरावट हुई है। अब ऐसे मुनाफा वसूली ले लेते हैं या फिर थोड़े रिस्क ऑफ ले सकते हैं, बट हाँ नए रिकॉर्ड्स बनने के बाद कल गिरावट जरूर हुई है। चलिए, तो थोड़ा हल्की नरमी के संकेत जरूर मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट्स इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आइए